जय गुरुदेव। नमस्कार दोस्तों, मैं तांत्रिक डॉक्टर अनिल कुमार आप सबों का अपने इस यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। दोस्तों, साधनाओं का जो सिलसिला है और इस ब्रह्मांड में शक्तियों की जो व्याप्तता है वो बहुत सारी शक्तियां इस ब्रह्मांड में व्याप्त है। आज मैं एक ऐसी ही रहस्यमय शक्ति की साधना को लेकर के आया हूँ। ये शक्तियाँ बहुत ही छोटी सी मानी जाती है, लेकिन बहुत ज़बरदस्त ये शक्तियाँ होती है, बहुत शक्तिशाली ये शक्तियाँ होती है। ये शक्तियाँ पल भर में कुछ भी कार्य को करने में सक्षम होती है। ये शक्तियाँ बहुत ही शक्तिशाली कहा जाए। ये हर कार्य को तत्क्षण करती है, तुरंत करती है, साधक के साथ मनोभाव से रहती है और साधक के हर कार्यों को ये चुटकी बजाते ही कर देती है। ये शक्तियाँ तमाम तरह की कार्य मारण भी कर देती है, वशीकरण भी कर देती है, उच्चाटन भी कर देती है, किसी के घर को बर्बाद करना है वो भी कर देती है, धन धान्य से परिपूर्ण करना है वो भी कर देती है। कई शक्तियों को भी, छोटी मोटी शक्तियों को भी आपको हासिल करा देती है, भूत प्रेत पिशाच जैसी शक्तियों को भी। क्योंकि ये शक्तियाँ जो होती है, खासकर ये शक्तियाँ बहुत ही शक्तिशाली शक्ति होती है। तो दोस्तों, आज इस शक्ति के बारे में बताने से पहले मैं आप सबों से यही कहना चाहूँगा कि अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और एक बात मैं हर वीडियो में बताता हूँ, इसमें भी बताऊँगा कि अगर आप सभी तंत्र जगत में अपना कदम रखना चाहते हैं, तंत्र में अपना मुकाम चाहते हैं, तंत्र में कुछ करना चाहते हैं, जीवन को धन्य बनाना चाहते हैं, जीवन में कुछ पाना चाहते हैं, शक्तियों का सानिध्य चाहते हैं, शक्तियों का प्रत्यक्षीकरण चाहते हैं, तो मेरे चैनल पर पड़े सभी वीडियो को एक एक करके देखें। जहां समझ में ना आवे, जो बात आपसे परे हो, उसको कॉल करके हमसे पूछें। मैं आपको पूरी तरह से बताने की कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा कोई सा भी वीडियो फेक नहीं होता, न मैं कोई सा भी वीडियो पैसे कमाने के लिए यूट्यूब पर बनाता हूं। मैं एक गुरु हूं और गुरु का परम कर्तव्य होता है अपने शिष्यों को सत्य मार्ग दिखाना, सच्चे मार्ग पर चलाना, और उन मार्ग पर शिष्यों को चलना होता है। और गुरु उसको अच्छे मार्गों पर चलाकर उसके जीवन को धन्य करने का काम करता है। अभी यूट्यूब पर बहुत सारे गुरु हैं, बहुत सारे बाबा हैं, जिसे कुछ पता नहीं, साधना क्या होता है पता नहीं, ध्यान क्या होता है पता नहीं, मंत्र क्या होता है पता नहीं, किताबों से मंत्र लेकर वीडियो बना दिए। मेरे पास बहुत सारे ऐसे व्यक्तियों का कॉल आता है जो कहते हैं, गुरुदेव मैंने फलां चीज़ का साधना इतना दिन तक किया,
फलां चीज़ का साधना इतना दिन तक किया मगर कोई अनुभव नहीं, उल्टे मैं गर्त में जा रहा हूँ, उल्टे मुझे परेशानियाँ हो रही है, उल्टे मैं रोगग्रस्त हो गया हूँ, तमाम तरह की बातों का। तो भाई ये सब उसी गुरुओं के चक्कर से होता है जहाँ आप तुरंत कुछ पाने की कोशिश करते हैं। और आप सदा जानते होंगे कि हड़बड़ का काम गड़बड़ होता है। इस बात को आप सदा जहन में अपना रखें कि कोई भी व्यक्ति पहली कक्षा में नामांकन कराकर ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम नहीं दे सकता। एक एक कक्षा पास करते हुए मैट्रिक इंटर करने के बाद ही वो ग्रेजुएशन की पढ़ाई पूरी करने के बाद ही ग्रेजुएशन का एग्ज़ाम में बैठ सकता है, अन्यथा नहीं। लेकिन आप लोग क्या करते हैं, यूट्यूब से मंत्र ले लेते हैं और जाप करने बैठ जाते हैं, तो उसका निगेटिव असर तो होगा ही होगा भाई। मंत्र है, चाहे मंत्र में कुछ गलत शब्द भी हो तो पर भी जब उसका अगर आप जाप करते हैं तो आपके पास कोई विधि विधान कुछ नहीं है, न गुरु आशीर्वाद है, न गुरु दीक्षा है, न गुरु आशीर्वाद है, न इष्ट कृपा है, न और कुछ भी है, और आप डायरेक्ट मंत्र जाप में बैठ जाते हैं, तो उसका सिर्फ आपको निगेटिव असर ही दिखेगा, पॉजिटिव कदापि नहीं दिख सकता। कोई भी साधना, कोई भी शक्ति, कोई भी मंत्र जाप फलित तब होता है जब आप किसी योग्य गुरु से दीक्षित होते हैं, दीक्षित होकर उनके बताए मार्गों पर चलते हैं। गुरु सेवा से, गुरु कृपा से, इष्ट कृपा से, इष्ट सेवा से ही आपको आगे मार्ग मिलता है, और उन मार्गों पर चलकर आप किसी भी शक्ति की साधना, कोई सा भी मंत्र जप, कोई सा भी विधि विधान से आप शक्ति की साधना कर पाते हैं। यूट्यूब में देखते हैं एक दिनों में शक्तियाँ सिद्ध। हाँ भाई, एक दिनों में शक्तियाँ सिद्ध होती है। मैं तो आपको यहाँ तक कहता हूँ कि जैसे आप बैठेंगे एक माला जाप करते करते, यानी 10 मिनट के अंदर ही आपको अनुभव होना शुरू हो जाएगा। लेकिन कब? जब आप सारे विधि विधानों को जानते होंगे, तब किताबों से लेकर या किसी ऐसे फेक गुरु से मंत्र लेकर, बिना विधि विधान के, बिना गुरु आशीर्वाद से आप किसी भी साधनाओं में बैठ जाएंगे तो आप 50 करोड़ भी मंत्र का जाप कर लेंगे तो उसका सिर्फ आपको निगेटिव असर ही मिलेगा। शक्तियाँ प्रत्यक्ष या अनुभव होने की तो बात दूर है। हाँ, इसमें कुछ अनुभव हो सकता है निगेटिव शक्तियों का। वो निगेटिव शक्तियाँ आपके पास आती है और आपको अनुभव के रूप में अनुभव कराती है, जबकि वो उस मंत्र बल की शक्ति नहीं होती। आपके आसपास विराजमान निगेटिव शक्तियाँ होती है जो आपको अपनी ओर आकर्षित करने के लिए आपके मंत्र जाप के साथ आती है और आपको वो नुकसान पहुंचाती है। आपको ऐसा लगता है कि हमें अनुभव प्राप्त हो रहा है, मगर ऐसा नहीं है। वो निगेटिव आपके आसपास की शक्तियाँ आपके ऊपर हावी हो रही है और वही शक्ति आपको कल दिन बर्बाद करने में कामयाब हो जाती है और आप बर्बाद हो जाते हैं। फिर बाद में आप गुरुओं को, तंत्रों को, मंत्रों को दोष देना शुरू कर देते हैं। भाई ऐसा नहीं है। अगर ऐसा होता तो आज मैं इस पद पर विराजमान नहीं होता। हमने पूरे मन से, पूरे श्रद्धा से, पूरे विश्वास के साथ अपने गुरु के चरणों की सेवा की है।
प्रतिदिन उनकी पूजा की है, उनकी आराधना की है, उनके मंत्रों का जाप किया है, उनके चरणों से सदा लगा रहा हूं। इसलिए आज मुझे गुरुदेव ने ये पद प्रदान किया है। तो दोस्तों, मैं आज जो वीडियो लेकर के आया हूं, जिस साधना के बारे में लेकर के आया हूं, आप सबों ने थंबनेल में भी पढ़ा होगा कि मात्र 1 दिनों की ये साधना है और ये साधना सिर्फ होली के अवसर पर ही होने वाली साधना है। होली के दिनों में, जिस दिन होलिका का दहन होता है, उसी रात्रि में इस साधना को कहीं उजाड़ स्थान पर, कहीं एकांत स्थान पर, कहीं खंडहर में या चौराहों पर इस साधना को किया जाता है। तो ये साधना मात्र 1 दिन में ही फलित हो जाती है और प्रत्यक्ष होकर वचनबद्ध होती है, वचनबद्ध होकर आपके सारे कार्यों को करती है। ये शक्ति महाशक्तिशाली शक्ति है। इस शक्ति का नाम है डाकिनी। आप सभी जानते होंगे, गांव समाज में देखा होगा, किसी के मुंह से सुना भी होगा, ये डाकिनी साधना। ये डाकिनी माता छिन्नमस्तिका की शिष्या होती हैं। डाकिनी का जो इष्ट होती है वो माता छिन्नमस्तिका होती है। ये माता छिन्नमस्तिका के मंदिर के आसपास इस साधना को करने पर और ही बहुत जल्द फलित होती है, क्योंकि डाकिनी अक्सर माता छिन्नमस्तिका के ही मंदिर में या उनके आसपास के स्थानों पर ज़्यादा विराजमान होती हैं। ऐसे होली के दिनों में इनकी साधना को करने पर मात्र 1 दिनों में ये साधना फलित होती है। कहीं पर भी उजाड़ स्थान पर कर सकते हैं। रात्रिकालीन साधना है, 2-2.5 घंटे की साधना है। ज़्यादा इसका कुछ विधि विधान भी नहीं है, नॉर्मल सा विधि विधान है। इसमें नींबू की आवश्यकता होती है और आपके मंत्र जाप की आवश्यकता होती है। ऐसे ये साधना आपके एकांत कमरे में भी हो जाया करती है, लेकिन उसमें समय ज़्यादा लगता है, या हो सकता है कमरे में किसी को सिद्धि प्राप्ति ना भी हो, लेकिन उजाड़ स्थान पर ये आती ही आती है और होली के दिन में मात्र 1 दिन में ये सिद्ध हो जाया करती है। ये शक्ति डाकिनी महाशक्तिशाली शक्ति होती है। ये साधक के एक इशारे पर सारे कार्यों को करने में सक्षम होती है। तामसिक शक्ति होती है, सभी कार्यों को ये कर देती है, चाहे आपका कुछ भी कार्य हो। तो दोस्तों, साधकों, जिस किसी भाइयों को, जिस किसी साधकों को महाशक्तिशाली डाकिनी की साधना करना हो, वो हमारे डिस्क्रिप्शन पर दिए गए नंबर से संपर्क करें, हमसे कॉल करके बातें करें, कमेंट ना करें, क्योंकि मैं कमेंट बहुत कम ही देख पाता हूँ। बातें करें। मैं प्रतिदिन दोपहर के 3 बजे से शाम के 7 बजे तक अपने धाम पर ही रहता हूँ।
कभी कभार इधर उधर चला जाता हूँ वो बात अलग है, लेकिन प्रतिदिन मैं धाम पर ही रहता हूँ। इस टाइम पर आप हमसे कॉल करें, मैं आपसे पूरी तरह से बात करूँगा। ऐसे आप किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। मैं खाली रहूँगा तो आपसे बातें कर लिया करूँगा, खाली नहीं रहूँगा तो मैं कॉल बैक कर दिया करूँगा। तो दोस्तों, आप सभी इस बार आने वाली होली में इस साधना को करके अपने जीवन को सफल बनाएं। आप सबों का सदा कल्याण हो। जय गुरुदेव। आदेश आदेश।